क्या आपको भी आता है एनआई और ऑफिस से कॉल? क्या आपकी पेमेंट भी रुकी हुई है? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना अनुभव, जो कि अभी मेरे साथ हुआ है। और मेरी भी पेमेंट 2 महीने से रुकी हुई थी। एक्चुअली मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। हमारे एक चैनल है राठौर ट्यूटोरियल, तो उस पर हमारी पेमेंट आती है। तो उस पर अभी 2 महीने से पेमेंट रुकी हुई है और हमारे पास भी इस तरह से कॉल आया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है रजनी भदौरिया और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, इसी मंथ में तो मेरे पास एक कॉल आया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसी मंथ में तो मेरे पास एक कॉल आता है कि कॉल आता है मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे कि सर मैं एनआईआर ऑफिस से बोल रही हूँ। तो इस तरह से आपकी पेमेंट रुकी हुई है और आपकी पेमेंट रुकी रहेगी जब तक कि आप यहाँ पे आके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी पेमेंट सच में रुकी हुई थी। तो मुझे ऐसे मन में आया कि मेरी रुकी हुई है, 2 महीने से पेमेंट नहीं आई है, शायद सही होगी। फिर इन्होंने बोला ठीक है मैम, मैं दूसरे नंबर पे आपका नंबर डालता हूँ। और एक्चुअली जब वो कॉल आता है ना ट्रू कॉलर पे, तो मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगी। तो उस पर लिखा होता है, सीधा सीधा लिखा है एनआरआई बैंक मैनेजर। टोटल उस पर अगर आप ट्रू कलर पे डालोगे तो रियल में वही आएगा। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद में फिर मुझे भी मन में आया, तो हम लोग बैंक गए। तो हमारे से यहाँ से कोरेगांव पार्क है। तो वो बोल रही थी कि मैं कोरेगांव पार्क से ही बोल रही हूँ। तो मेरा ऐसा कोई अकाउंट कोरेगांव पार्क में नहीं था। तो मैंने जहाँ पे मेरा अकाउंट था स्टेट बैंक में, तो मैं वहाँ पे गई। तो मैंने इस तरह से वहाँ पे जो लोग बैठे थे पूछा था। तो बोले इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर आपका बाहर से आता है पैसा तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप जाके पता कर लीजिए। हम लोग भी परेशान हो गए, बोले केवाईसी किया था। तो बोले अगर ज्वाइंट अकाउंट का केवाईसी करना है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है तो कर लो, सिंगल का ज़्यादा करना ही पड़ता है। तो हम लोगों ने कर दिया, कोई बात नहीं, हमने बोला चलो ठीक है कर देते हैं, शायद बहुत दिनों से चल रहा है, 2-3 साल से तो नहीं किया होगा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग करके भी आ गए। फिर तीसरे दिन फिर कुछ दिन बाद फिर कॉल आती है, वो आती है एक्चुअली हमारे मोबाइल पे। तो इन्होंने मेरा नंबर से ही उसको कॉल किया था। बाद में हमें समझ में आया, बोले आप मैम आ जाइए, सैटरडे तक आपका पैसा, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट नहीं किए तो आपका पैसा रिटर्न चला जाएगा। तो मुझे भी मन में ऐसे आया कि हाँ सच में मेरे अकाउंट में मेरी मतलब पेमेंट भी नहीं आई और सारा पैसा रिटर्न चला जाएगा। मन में सोच रही थी, पर एक एक अच्छा भी सोच रही थी, एक साइड में भी सोच रही थी कि बैंक तो जाके आ गए, ऐसा तो कुछ रीज़न नहीं है। बाद में अगर होता तो वो लोग मुझे बताते। फिर उसके बाद में मैंने फिर से एक बार हमारे 1-2 लोग हैं, तो उनको हमने बैंक में ही बैठते हैं, तो हमने उनको कॉल करके पूछा ऐसा ऐसा होता है क्या? तो बोले आंटी नहीं, वो बोले नहीं ऐसा तो मैम कुछ नहीं होता है। अगर आपका बाहर से पैसा आ रहा है तो आप एक बार आपका जो बैंक है आपका उसमें ही पैसा आएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो आपको उधर से पता चलेगा। आपका अगर वहाँ पे अगर कोरेगांव पार्क में अगर आपका खाता नहीं है तो आपको वहाँ से कोई नहीं तो रोक सकता है, नहीं तो कोई चढ़ा सकता है। मैंने बोला ठीक है। बाद में आके फिर मैंने उस नंबर को अच्छे से देखा, दूसरे कॉल पे डाल के देखा, उस पर भी एनआई और करके आ रहा था। फिर उसके बाद में जब उसका जो लोगो देखा ध्यान से, तो मैंने अपनी बेटी को दिखाया, मैंने बोला ये देखो। तो बोले नहीं, ये जो लोगो है ना ये गलत है, ये एनआईआर ऑफिस वालों का ये होता ही नहीं है, उनके बैंक वालों का अलग होता है। तो फिर मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, अलग ही होता होगा। उसके बाद में फिर मैंने अपने बेटे को दिखाया, तो उन्होंने जो टैक्स भरने का भी चल रहा था, तो उसने अपने जो भी हमारा मैसेज आता है सारा हमारा मोबाइल में ही आ जाता है, ठीक है। तो हमने उस पर डाल के सब कुछ उसमें फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, सब कुछ डाल दिया। तो उसके बाद में 2-3-4 दिन के बाद में अपने आप ही मैसेज आ गया कि ओके डन, आपका 25 से या 26 को आपका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारा मैसेज डन हो गया। फिर सैटरडे के बाद में फिर से मंडे को कॉल आता है 3-4 दिन के बाद में, मैम आपने वो किया नहीं है, आपका ऐसे होगा, ये हो जाएगा और आपका सारा पैसा वापस चला जाएगा। तो मैंने तो यहाँ सारी इंक्वायरी कर ली थी, मैंने हड़बड़ाई नहीं। मैंने सोचा अगर मैं उस समय चली जाती उधर जहाँ बुला रही थी, या फिर ये हम केवाईसी कर देती, डॉक्यूमेंट फिलअप कर देती, कि मैं तो सोचती अरे हाँ सच बोल रही है, मेरा तो 2 महीने से पैसा ही नहीं आया, तो सच बोल रही है। अगर इस तरह से माइंड में आ जाता तो कुछ भी हो सकता था।
तो उसके बाद में फिर मैंने उसको वहीं पे रिमांड पे लिया। मैंने बोला कि मुझे पता है कि आप कौन बोल रहे हो, और अगर दोबारा अगर आपने मुझे कॉल किया तो मैं ये नंबर उठा के आपको पुलिस में दे दूँगी, ठीक है। मेरा जो काम था वो हो गया है, और जो या नहीं भी हुआ है। वैसे मेरा कोई बाहर से पैसा नहीं आता, और मैंने बताया नहीं कि मेरा हस्बैंड आर्मी में। मैंने बोला मेरा हस्बैंड पुलिस में है, अगर आपने ज़्यादा फालतू की बात की ना तो मैं उठा के ये नंबर उनको दे दूँगी, फिर आप जहाँ भी कोरेगाँव पार्क में बैठी हैं मैं वो आपको उधर से पकड़ के लाती हूँ। उसके बाद और आज का दिन अभी तक 15 से 20 दिन हो गए, कोई कॉल नहीं आया। तो प्लीज़ अगर आपके पास भी इस तरह से कॉल आते हैं, अगर आप न्यू क्रिएटर हो, अगर आप वीडियो बनाते हो और आपका भी थोड़े दिन हुआ है और इस तरह से अगर आपकी पेमेंट रुकी हुई है क्योंकि आपने टैक्स का फॉर्म अगर रुकी क्यों हुई है, क्योंकि आपने टैक्स का फॉर्म नहीं भरा है जो न्यू अभी हुआ है, क्योंकि 3 साल तक ही रहता है। तो मेरा 3 साल के बाद बंद हो गया था, इसकी वजह से हमारा पैसा भी काफ़ी कट गया था। जब हमने उसे फिल किया तो हमारा पूरा रिटर्न आ गया, ठीक है, हमारा पैसा रिटर्न आ गया, और हमारा जो भी कटा हुआ था वो भी हमको रिटर्न दे दिया। तो इस तरह से मुझे आपके साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी कॉल आते हैं, कुछ भी आता है, तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करिए, और या फिर आपने जो जहाँ भी आपने अकाउंट खोला है जिस भी खाते में, आप वहाँ पे जाके चेक करिएगा कि कुछ भी गड़बड़ है तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।